नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है दोस्तों हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर। ओके हाँ, तो आप लोग जो है जल्दी से 50 जो एमसीक्यू क्वेश्चन बना जाइए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको 50 में 50 सही हुआ, कितना सही हुआ। ओके तो दोस्तों आइए हम लोग जो है आज का वीडियो स्टार्ट करें। और आज जो है बहुत सारे भाइयों का एग्जाम होगा, तो जो है सभी भाइयों को ऑल द बेस्ट। अच्छा से एग्जाम जो है दीजिए। ओके टेंशन फ्री होकर जाइए और अच्छा से जो एग्जाम देके आइए। और आप लोग जो है बताइएगा दोस्तों कमेंट करके कि जो है आपको अब हिंदी और जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन का तो आवश्यकता नहीं है। ओके क्योंकि अब जो है एग्जाम तो ऑलरेडी मतलब हो चुका है, 1-2 दिन है। जो किन्हीं भाइयों को ज़रूरत होगा तो बोलिएगा, और नहीं तो अब आपको जो है करंट अफेयर्स और जीके से रिलेटेड जो है क्वेश्चन कंटिन्यू आते रहेगा। तो आप लोग जो है ये भी बताइएगा कि जो है करंट अफेयर्स का आप लोग जो है डेली चाहते हैं क्वेश्चन, और फिर या तो मतलब अल्टरनेट जो है मतलब करके दें, या फिर आपको जो है सप्ताह में 1 दिन करके दे दें पूरे जो है सप्ताह का। तो आप लोग जो है कमेंट करके जो है दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और जो है जीके का टॉपिक वाइज आप लोग चाहते हैं कि जैसे मतलब हिस्ट्री जो है स्टार्ट करें, तो हिस्ट्री से जो भी टॉपिक वाइज में अच्छा से पूरा का पूरा जो क्वेश्चन करवा दें, और या फिर जो है मिक्स टाइप का लाइन। ओके तो जो है मतलब ये सब भी आप जो कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा, तो उसी अनुसार हम आपको जो है क्वेश्चन देने का काम करेंगे। ओके तो दोस्तों आइए आज का वीडियो स्टार्ट करें और जो जल्दी से 50 एमसीक्यू क्वेश्चन बना जाए। तो आइए जो है देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मिनट थोड़ा सा सेट कर दें। हाँ चलिए, ये पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। आपका ऑप्शन है जो है इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अंडरस्टैंडिंग। ये कंप्यूटर को अंडरस्टैंडिंग का जो है क्षमता नहीं होता है, वो जो है खुद से कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। ओके हाँ, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है कंप्यूटर में। चलिए ये जो देखें नंबर 2 कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, जो डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन है इनपुट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन बी, कंप्यूटर। ओके चलिए अगला देखें। तीसरा नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं? गुण आपका ऑप्शन है जो है तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य, ये जो है गोपनीयता, और अंतिम है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ओके ऑल ऑफ द अबव है ना। चलिए चौथा नंबर क्या है कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। आपका ऑप्शन है डाटा संग्रहण, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना, और अंतिम ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ ऑप्शन सी, डाटा को उपयोगी बनाना। ओके चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 5 यह है अल्फ़ा न्यूमेरिक जो डाटा में प्रयोग किया जाता है। चिन्हात्मक जो डाटा होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक, उसमें प्रयोग किया जाता है किसका? अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का, उपयुक्त सभी का। किसका प्रयोग किया जाता है अल्फ़ा न्यूमेरिक में? उपयुक्त सभी का। ओके चलिए आगे देखें। छठा नंबर, छठा क्या है कि इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? आपका ऑप्शन है ये जो है जल्द निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता, बुद्धिहीन, और विविधता। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कंप्यूटर का गुण नहीं है ऑप्शन सी, बुद्धिहीन। ये जो है कंप्यूटर का क्या है? गुण नहीं है, ये क्या है? जो है अवगुण है कंप्यूटर का, है ना। चलिए आगे देखें। ये 7वां नंबर, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। भारत, रूस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बताइए दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन डी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर वाला देश। चलिए 8वां क्या है कि कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। मतलब कोई जैसे नहीं कहता है कि कंप्यूटर साक्षर है, तो उसका अर्थ क्या होता है? आपका ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी जो है रखना। ओके कंप्यूटर कैसे काम करता है इसकी जानकारी जो है रखना आपका कंप्यूटर साक्षरता कहलाता है। चलिए जो 9वां नंबर, बैंकिंग लेन देन में
इस ECS का अर्थ है एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड्स, और अंतिम ऑप्शन है जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो दोस्तों ECS का पूर्ण रूप क्या होगा बैंकिंग में? ऑप्शन डी। ओके, चलिए, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस ECS। चलिए, 10वां क्या है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है किसको? नंबर को, डाटा को, इनपुट को, प्रोसेसर को। किसको करता है इंफॉर्मेशन में परिवर्तित? डाटा को। ओके, चलिए, 11 नंबर क्या है दोस्तों कि CAD संक्षिप्त नाम है किसका? आपका ऑप्शन है कॉमन एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कॉम्प्लेक्स एडेड डिजाइन, कम्युनिकेशन एडेड डिजाइन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ओके, चलिए अगला देखें। अगला क्या है दोस्तों? ये 12 नंबर जो है वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? तो आपका जो है ऑप्शन है सर टिम बर्नर्स-ली, जो मैक्सवेल, मार्टिन कूपर, और जो है ऐसे फोर्ब्स, ऊपर में होगा रिफ। बताइए इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए, जो वर्ल्ड वाइड वेब जो WW का जो है आविष्कारक कौन? टिम बर्नर्स-ली, है ना। चलिए अगला देखें। 13 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है परम, पदम, फ्लो सॉल्वर, जो है चिप्स, और अंतिम ऑप्शन है अनुपम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भाभा परमाणु अनुसंधान के द्वारा सुपर कंप्यूटर कौन विकसित? अनुपम। ओके, चलिए अगला देखें। 14 क्या है? डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। आपका ऑप्शन है रूस के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा, USA के द्वारा, जापान के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन सी, USA, जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, है ना। चलिए 15 नंबर क्या है? वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है। आपका ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, हॉलडी, लेबनिज, ब्लेज पास्कल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चार्ल्स बेबेज। ओके, चलिए अगला देखें। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप होती है। आपका ऑप्शन है सिलिकॉन, पर्ल, क्रोमियम, स्वर्ण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिलिकॉन, और फिर या तो जो है ये जर्मेनियम भी देता है। ओके, चलिए अगला देखें। ये 17 नंबर, ये संसार का पहला गणक यंत्र कौन है? आपका ऑप्शन है अबेकस, एनियक, मार्क 1, और अंतिम में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अबेकस। ओके, चलिए अगला देखें। 18 हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है, क्या होता है? आपका ऑप्शन है ये डिजिटल संकेतों का, जो है एनालॉग संकेतों का, दोनों का, किसी का नहीं। तो दोस्तों जो हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है किसका किसका? दोनों का, जो है ये डिजिटल संकेत और एनालॉग संकेत दोनों का होता है प्रयोग। ओके, चलिए 19 नंबर। 19 क्या है? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था कौन? आपका ऑप्शन है IBM, एप्पल, इंटेल, HCL। कौन किया दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का? इंटेल ने। किसने किया था? इंटेल। और पहला जो था वो था कौन? इंटेल 4004। ओके, चलिए कब? 1970 में। चलिए अगला देखें। ये IBM ये क्या है? एक चिप, एक कंपनी, कंप्यूटर का एक प्रकार, मेमोरी डिवाइस। IBM क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक कंपनी है, इंटरनेशनल जो बिजनेस मशीन करके एक कंपनी है IBM। ओके, चलिए अगला देखें। 21 नंबर। 21 क्या है कि ये वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है, क्या होता है? SSIC, MSIC, जो है VLSIC, जो है ULSIC। तो दोस्तों बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ULSIC, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। अल्ट्रा जो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन
सी से चिप। ओके, चलिए अगला देखें। 22, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है किसको? आपका ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज को, जो है लेडी एडा अगस्टा को, एप्पल कंपनी को, और अंतिम है IBM कंपनी को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो है लेडी एडा अगस्टा को। ओके, चलिए अगला देखें। 23 क्या है दोस्तों? अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा AI, BI, CI, DI। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, AI का प्रयोग किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ओके, AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो होता है, ज्ञान जो होता है, उसको AI कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। चलिए अगला देखें। 24 की PC मतलब घरों और जो है व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला PC पर्सनल कंप्यूटर ये वास्तव में क्या है? आपका ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों बताएं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या है? PC क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। ओके, चलिए 25, द्विधारी पद्धति जो है बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो है डिजिटल कंप्यूटर। ओके, चलिए अगला देखें। 26 नंबर, चलिए 26 है कि कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति का कंप्यूटर होगा? आपका ऑप्शन है सुपर फास्ट कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम 10,000 और अंतिम है IBM चिप्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्वांटम कंप्यूटर। ओके, यह सबसे छोटा और सबसे जो है तीव्र, सबसे जो है तेज कंप्यूटर होगा, क्वांटम कंप्यूटर। चलिए 27 नंबर क्या है कि कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है? आपका ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 5वीं पीढ़ी के प्रतीक सुपर कंप्यूटर। ओके, चलिए अगला देखें। 28 नंबर, 28 क्या है? ये विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। आपका ऑप्शन है ENIAC, यूनिवेक, ये मार्क 1 और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा ENIAC। कौन होगा? ENIAC। ओके, चलिए अगला देखें। 29 नंबर, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय जाता है किसको जाता है? आपका ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज को, ये JS किल्वी को, रॉबर्ट नोई को, और अंतिम ऑप्शन है बी और सी दोनों को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो है JS किल्वी और जो है रॉबर्ट नोई दोनों को जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास का श्रेय, है ना। चलिए अगला देखें। निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो आपका ऑप्शन है परम, अनुपम, पेज, विप्रो। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन डी, जो है विप्रो। ओके, हाँ, यह एक कंपनी का नाम है, चलिए, जो कंप्यूटर का भी जो है निर्माण करती है। ओके, चलिए अगला देखें। 31 नंबर कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है कहाँ? चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु, है ना। सीडेक का संबंध है? आपका ऑप्शन है कंप्यूटर, टीवी, टेलीमेटिक्स, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ये सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ये सीडेक जो है एक संस्था है जो कहाँ है? पुणे में है, महाराष्ट्र में, जो कंप्यूटर का जो है निर्माण करती है। ओके, जो एक तरह से सुपर कंप्यूटर का निर्माण। ओके, चलिए अगला देखें। ये 33 नंबर क्या है कि आधुनिक कंप्यूटरों का लघुरूपण संभव हो सका किसके प्रयोग से? मतलब जो है लघुरूपण मतलब छोटा। आपका ऑप्शन है ये जो है ट्रांजिस्टर, संकलित परिपथ चिप्स, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स। ऑप्शन है सी, नैनो
पदार्थ और अंतिम ऑप्शन है अति संचालक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से। ओके, चलिए अगला देखें। 34, पहला कंप्यूटर बनाया था, पहला कंप्यूटर बनाया था, आपका ऑप्शन है ये बिल गेट्स ने, बिल क्लिंटन ने, चार्ल्स बेबेज ने, और अंतिम ऑप्शन है मार्कोनी ने। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज ने। ओके, चलिए अगला देखें। 35 नंबर, आईसी चिप्स का निर्माण किया जाता है, आपका ऑप्शन है फाइबर से, सेमी कंडक्टर से, प्लास्टिक से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सेमी कंडक्टर से। ओके, चलिए अगला देखें। 36 नंबर, 36 नंबर क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था, आपका ऑप्शन है मार्कोनी, एलन एम ट्यूरिंग, जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, चार्ल्स बेबेज। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा जो है इनमें से कोई नहीं। जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार किए थे वो आपका पहला जो इलेक्ट्रॉनिक था आपका जो मतलब एनियक था। ओके, और जो मतलब एनियक कंप्यूटर का आविष्कार जो है जेपी एकर्ट, एक मिनट रुकिए लिख दे रहे हैं, ये जो है जेपी एकर्ट और जो है ये जॉन मुचली ने किए थे। ओके, एनियक का, तो वो आपका इसमें जो है ऑप्शन ही नहीं। ओके, हाँ, तो जो है मतलब होगा कि इनमें से कोई नहीं। ओके, हाँ, आपका जो है ऑप्शन में रहता जेपी एकर्ट और जो है जॉन मुचली रहता, तो वो आपका आंसर जाता। ओके, क्योंकि पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक था। चलिए अगला देखें। 37 नंबर क्या है दोस्तों? भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? आपका ऑप्शन है सीडेक, ये आईआईटी कानपुर, बार्क, आईआईटी दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सीडेक। ये कहाँ पे स्थित है? पुणे में। ओके, हाँ, चलिए अगला देखें। 38 नंबर, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित और जो डिजाइन किया गया था किसके द्वारा? आपका ऑप्शन है जो है नाल, सीडेक, बार्क, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा किसके द्वारा किया गया है फ्लो सॉल्वर का विकास? ऑप्शन ए जो है मतलब नाल के द्वारा। ये आपका कहाँ है? बेंगलुरु में। ओके, नाल के द्वारा सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर का विकास किया गया। ओके, चलिए अगला देखें। 39, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था, आपका ऑप्शन है मनियक, एनियक, यूनिवेक, इडवेक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा यूनिवेक। ओके, वाणिज्यिक उपयोग के लिए, एक तरह से उद्योग में जो भी उपयोग होता मतलब हुआ। ओके, बिजनेस के लिए। चलिए 40 नंबर क्या है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है? आपका ऑप्शन है शुभम, परम, SX2, BBC माइक्रो। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, परम। ओके, भारतीय सुपर कंप्यूटर है। ओके, चलिए अगला देखें। ये 41 नंबर है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक या अंकीय कंप्यूटर में क्या था? आपका ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, जो है ये जो वाल्व, कोड स्मृति, अर्धचालक स्मृति। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो है वाल्व। पहले जो इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? जो है वाल्व। ओके, चलिए अगला देखें। 42 क्या है कि विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिजाइन के अंदर रहते हैं, अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? आपका ऑप्शन है सर्वर, चिप, रोबोट कंप्यूटर, और अंतिम ऑप्शन है एम्बेडेड कंप्यूटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जो है किसी विशेष रूप से जो है डिजाइन मतलब जो है रहते हैं कंप्यूटर चिप और किसी अन्य जो है डिवाइस के अंदर जो रहते हैं, कहलाते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। ओके, चलिए अगला देखें। 43, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? आपका ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। ओके, चलिए अगला देखें। 44 क्या है कि जो है एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं?
क्या कहते हैं, जो है वर्क स्टेशन, CPU, इंटीग्रेटेड सर्किट, और अंतिम ऑप्शन है जो मैग्नेटिक डिस्क। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, चलिए अगला देखें। अगला क्या है, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? आपका ऑप्शन है OMR का, बारकोड का, माइकर का, प्रकाशीय पेन का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा OMR का। ओके, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओके, चलिए आगे देखें। 46 नंबर क्या है कि जो है ये डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है। आपका ऑप्शन है LED, फोटो डायोड, प्रकाशीय फिल्म, ये अंतिम ऑप्शन है प्रकाशीय पेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो है डिजिटल कैमरा में क्या होता है प्रयोग, फोटो डायोड। ओके, चलिए अगला देखें। 47, मॉनिटर की ये गुणवत्ता की पहचान की जाती है किससे? डॉट, पिच से, रेजुलेशन से, रिफ्रेश रेट से, उपयुक्त सभी से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी से। ओके, चलिए अगला देखें। 48 नंबर, इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बोतल में मूल रंगों की संख्या होती है, जो ये प्राथमिक जो होता है रंग उसकी संख्या होती है क्या? आपका ऑप्शन है 2, 3, 4, और अंतिम है जो है रंगों की प्रकृति पर निर्भर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3। ओके, जो होता है जो लाल, नीला और पीला, है ना, जो है मतलब ये जिसको मूल रंग कहा जाता है। चलिए कौन कौन? लाल, नीला और पीला। 49 नंबर क्या है, लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है। आपका ऑप्शन है लेजर बीम का, कि ये प्रकाशीय ड्रम का, आवेशित स्याही टोनर का, और अंतिम ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो है लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है क्या क्या? ऑप्शन डी, जो है उपयुक्त सभी का। ओके, चलिए अगला देखें। और अंतिम 50 नंबर क्या है कि निम्न में से कौन सी एक जो है यंत्र सामग्री नहीं है? आपका ऑप्शन है प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, परिचालन तंत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ये, इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, परिचालन तंत्र। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यह एक कोई जो है ये यंत्र नहीं है। ओके, ये आपका क्या है जो है एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये सब जो है आपका क्या है कंप्यूटर का जो है यंत्र है। चलिए तो दोस्तों आप लोगों को 50 में कितना का आंसर आया, आपको जो है कितना जो है स्कोर आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और आपको जो है यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो थोड़ा जो है लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। ओके, और आप जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कमेंट करके जो है दोस्तों जरूर बताइएगा कि हिंदी का और कंप्यूटर का क्या अब जो है आवश्यक है, आपको जो है ये ज़रूरत है तो जो है लाएंगे, और फिर नहीं तो आपको अब जो है करंट अफेयर से और इसका जो है GK GS पे कंटिन्यू जो है वीडियो आते रहेगा। और आप लोग जो है टॉपिक वाइज चाहते हैं किस तरह चाहते हैं GK का क्वेश्चन करना, ये समझना, बनाना। ओके, तो आप लोग जो है कमेंट करके जो है मतलब अपना राय जरूर दीजिएगा। ओके, तो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक अच्छा सी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।